शनिदेव की दूसरी राशि और राशि चक्र की 11वीं राशि होती है कुंभ। इस राशि में जन्म लेने वाले लोग बहुत अलग किस्म के होते हैं। कुंभ राशि वाले दूसरे किसी की तरह नहीं होते। या तो ये एकदम पास्ट में रहते हैं या फिर एकदम फ्यूचर में। प्रेजेंट में रहना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए आज हम आप ही के बारे में बात कर लेते हैं। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की बात तो हमने कर ली लग्नों की सीरीज में, और अब हम बात कर रहे हैं माइंड की, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की। हमने 10 राशियां ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अब हम बात करने वाले हैं 11वीं राशि यानी कि कुंभ के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि जिन लोगों का जन्म कुंभ राशि में होता है, यानी जन्म के समय जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में होता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है, डीप डाउन वो लोग कैसे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस राशि की बेसिक क्वालिटीज़ के बारे में। इस राशि का स्वामी है शनि। कई जगह लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस राशि के 2 स्वामी होते हैं, पहला है शनि और दूसरा है राहु। अब जिस भी तरीके से इसे जानना चाहें उस तरीके से इसे जान सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि शनि की वजह से ये लोग धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, और राहु की वजह से ये लोग रूल ब्रेकर्स भी होते हैं। जब भी हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों ही ग्रहों के गुण कुछ कुछ आपको इस राशि के अंदर मिल जाएंगे। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम इस राशि का जो स्वामी है उसे शनि ही मानते हैं, राहु को किसी राशि का स्वामी नहीं माना जाता। इस राशि का तत्व है वायु। वायु का तत्व होने की वजह से ये राशि कैसी होती है, आराम से लोगों से घुल मिल जाती है, बहुत बड़े बड़े सर्कल्स में काम करना पसंद करती है, मास कम्युनिकेट करना पसंद करती है। इस राशि का गुण है तामसिक, यानी कि अंधकार का गुण होता है इन राशि वाले लोगों के अंदर। बहुत आसान है ये जानना कि तमस गुण क्यों होता है, क्योंकि शनि इसका स्वामी है और शनि जो है सूर्य से सबसे दूर है, सबसे ज़्यादा अंधकार में रहने वाला ग्रह है। इनका आयुर्वेदिक दोष वात, पित्त और कफ तीनों हैं, यानी कि ये त्रैदोषिक माने जाएंगे। त्रैदोषिक होने की वजह से इनके शरीर को बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं और अक्सर इनको जोड़ों की समस्या तो होती ही होती है, या फ्लैटुलेंस और पेट में गैस, इस तरह की प्रॉब्लम्स इन लोगों को लगी ही रहती हैं। कई बार इनके बाल भी थोड़े रूखे होते हैं, तो इन्हें इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। इस राशि का जो नवमांश है वो 3 नक्षत्रों से मिलकर बनता है। पहला नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप धन और धान्य को कमा सकें या फिर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। साथ ही साथ आप लोग बहुत पॉपुलर भी हो सकते हैं। दूसरा नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र का मतलब है कि आप प्लेजर्स में इंजॉय तो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज ना हो, और जितना हो सके दूसरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि शतभिषा नक्षत्र के बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट किस्म के होते हैं, क्योंकि ये दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ से। आखिरी जो नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद में क्या होता है कि मन के अंदर एक ऐसी डिज़ायर होती है जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती, या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है जो बहुत दूर की कौड़ी होती है, बहुत आसमानी चीज़ होती है, उस तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होता। ऐसी बातें भी ऐसे लोग बोलते हैं जिन तक पहुंचना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाए। अब फ़र्ज़ कीजिए 1950 में, 1940 के दशक में अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं चांद पे चला जाऊंगा, तो उसके बारे में लोग क्या सोचते होंगे, वो कैसी इच्छा मानी जाएगी, वो तो इम्पॉसिबल इच्छा मानी जाएगी। लेकिन इसी तरह की जो इम्पॉसिबल इच्छाएं होती हैं वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आपको देखने को मिलेंगी। अक्सर ये लोग अगर वर्क हार्ड करते हैं तो उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप भी उठाते हैं। ये तो हो गई नक्षत्रों की बात, लेकिन नक्षत्रों के बारे में डिटेल में हम तब बात करेंगे जब हम नक्षत्रों की सीरीज चलाएंगे अगली। लेकिन अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कुंभ राशि की। चलिए अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं, आखिर ये लोग होते कैसे हैं। ये लोग ज़्यादातर अपने दिमाग में रहते हैं, यानी ये फिजिकल प्लेन में उतना नहीं रहते हैं जितना मेंटल प्लेन पे रहते हैं। दिमाग इनका बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ी से इनका दिमाग चलता है, और बहुत गहरी सोच होती है कुंभ राशि के लोगों की। अक्सर आप देखेंगे कि कुंभ राशि के लोग
सामने वाले को देखते ही उसका इंटेंशन पहचानने में सक्षम होते हैं। यानी अगर आपको किसी से 10 मुलाकातें लगती हैं, 10 मीटिंग्स लगती हैं ये जानने में कि वो व्यक्ति चाहता क्या है, तो कुंभ राशि वाला कभी कभी ये पहली और कभी कभार दूसरी तीसरी मुलाकात में ही किसी व्यक्ति को अच्छे से पहचान जाता है। इनके अंदर एक पेनिट्रेटिंग नज़र होती है लोगों का कैरेक्टर पहचानने की और उनका मोटिवेशन पहचानने की, कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो भला क्यों कर रहा है, ये कुंभ राशि वाले व्यक्ति बहुत आराम से जान लेते हैं। आप नोट करेंगे कि कुंभ राशि में आपको इमेच्योर लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ये लोग ज़िद्दी हों, हो सकता है कि ये लोग अपनी बात मनवाना चाहते हो सकता है ये लोग ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हों, सोसाइटी के लिए कुछ बहुत करना चाहते हों, लेकिन इमेच्योरिटी जो होती है वो आपको कुंभ राशि में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो आखिरी की 2 राशियां हैं ना, कुंभ और मीन, दे आर वेरी मैच्योर राशि। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है इस राशि के अंदर वो ये है कि इनकी एक एक्सटर्नल लाइफ होती है और एक इंटरनल लाइफ होती है। जो एक्सटर्नल लाइफ होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का लेवल कहीं ना कहीं सतही होता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपसे इमोशनली अटैच होकर बात कर रहे हों। तो ये जो इमोशनल डिटैचमेंट है ये कुंभ राशि में नेचुरल होता है। बहुत कम लोगों के साथ ये लोग इमोशनली अटैच हो पाते हैं, और जहाँ अटैच हो जाते हैं वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है इन लोगों का। अदरवाइज मोस्टली ये जो भी बातें करेंगे ये बिना इमोशनली अटैच हुए हुए ही बातें करते हैं। एक इनकी लाइफ होती है जो इंटरनल होती है। इनकी इंटरनल लाइफ जो होती है वो ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, उसका नाम था फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। उसका जो मेन कैरेक्टर था न्यूट स्कैमेंडर, वो कुंभ राशि का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। देखा होगा आपने कि वो किस तरह का व्यक्ति है। बाहर से थोड़ा ऑकवर्ड है, ज़माने के साथ इस तरह से मैच नहीं होता, अथॉरिटीज़ के साथ भी उसकी कुछ खास बनती नहीं है, वो कुछ अलग है। बाहर से देखने पे बहुत ही बोरिंग और बहुत ही वियर्ड लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप उसके बक्से के अंदर बने उसकी दुनिया में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि वो दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी यूनिक है। उसके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है। तो इसी तरह की पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वो आपको कुंभ राशि में भी देखने को ज़रूर मिल जाती हैं। बाहर से लोग थोड़े ऑकवर्ड लग सकते हैं, बाहर से लोग ऐसा लगेगा कि मिसफिट हैं, लेकिन अंदर से ये मिसफिट नहीं होते। दे आर यूजुअली वेरी यूनिक इंडिविजुअल्स एंड हाँ, क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रिएटिविटी इनके अंदर अच्छी खासी होती है इन लोगों के अंदर। यूँ तो ये लोग किसी से बहुत जल्दी अटैच और बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते, पर इनका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली होने की वजह से ये सीईओ से लेकर प्यून तक किसी से भी बात कर सकते हैं। ये किसी 5 स्टार लग्जरी होटल में जाकर भी किसी के साथ मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और सड़क किनारे बैठकर भी किसी भिखारी से बात कर सकते हैं। तो इनके अंदर ऐसा नेचर होता है कि ये सबको जल्दी ही अपना बना लेते हैं। हालांकि मोस्टली ये लोग प्रेफर नहीं करते ज़्यादा लोगों से बात करना, लेकिन अगर बात करना शुरू कर देते हैं तो ये सभी के साथ आराम से घुल मिल जाते हैं, सभी के साथ आराम से बात करना शुरू कर देते हैं। कुंभ राशि की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये देखने को मिलेगी कि इन लोगों में फिलॉसफी और साइंस का एक बहुत ही यूनिक सा ब्लेंड होता है। यानी कि जितने साइंटिफिक होते हैं उतने ही फिलोसॉफिकल भी होते हैं, और साइंस और फिलॉसफी का जो मेल होता है ये इनकी पर्सनालिटी को एक बहुत अलग सा कलर देता है जो आपको दूसरे लोगों में देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर आपको कुंभ राशि के लोग जो हैं वो सबसे अलग दिख जाएंगे, क्योंकि इनकी सोच ही अलग होती है और काफ़ी ओरिजिनल सोच भी होती है ऐसे लोगों की। यानी कि ये लोगों को फॉलो करना पसंद नहीं करते, दे आर नॉट फॉलोअर्स, और ना ही ये अपने पीछे फॉलोअर्स चाहते हैं। ये तो बस होते हैं, इनका एक ओरिजिनल आइडिया होता है। अब कोई इन्हें फॉलो करे ना करे, उसका कल्ट बनाए या ना बनाए, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस ओरिजिनल हैं और अपनी जगह पर सेट हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं जो कि बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत यूनिक बातें बोलते हैं और बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को समझा देते हैं उन बातों को, बिना आपसे कोई चीज़ को एक्सपेक्ट किए या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को राजसिक तरीके से पेश किए हुए। जो लोग आपको अच्छी बातें बताते हैं वो आप तक नहीं जाते, आप उन तक जाते हैं। इस तरह के जो गुरुज़ होते हैं वो भी आपको अक्सर कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। अनयूजुअली हाई नंबर होता है कुंभ राशि के लोगों का कॉलेजेस में, जहाँ पे वो प्रोफेसर्स हो सकते हैं। तो इनको प्रोफेसर्स बनने का बहुत शौक होता है, क्योंकि इनके अंदर एक नेचुरल टीचिंग की एबिलिटी होती है।
ये टीचिंग की एबिलिटी आपको कुंभ राशि के अंदर और मीन राशि के अंदर दोनों में देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये जो दो अंत की राशियां हैं, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रहों की अंत की राशियां हैं, यानी कि जुपिटर की और सैटर्न की। इसलिए इन लोगों ने दुनिया में काफ़ी कुछ देख लिया होता है, क्योंकि इनकी जो सोल होती है ना, वो मेष, उसके बाद टॉरस होते 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 अब आखिरी के 2 चरणों में इनका जो सबकॉन्शियस है या जो इनकी सोल है वो पहुंची है। इसलिए इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है शेयर करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, जताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। इसीलिए आपको ये लोग अक्सर टीचिंग जैसे प्रोफेशंस में या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ इन्हें दूसरों को सिखाना हो, पढ़ाना हो, बताना हो, इस तरह की चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा कुंभ राशि के लोग देखने को मिल जाएंगे। अब इतना सब कुछ तो हो रहा है कुंभ राशि के साथ, लेकिन एक प्रॉब्लम इनको हमेशा झेलने को मिलती है। प्रॉब्लम होती है इनको इंटीमेट रिश्तों के मामले में, यानी कि जो इनका प्यार होता है या इनकी शादी होती है कुंभ राशि में, अक्सर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के जो संकेत होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि कुंभ राशि शादी के मामले में थोड़ी अनलकी होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगी। इसलिए क्योंकि कुंभ राशि का जो नेचर है वो किसी भी और राशि के नेचर के साथ मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये लोग अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, अपने इंटरनल वर्ल्ड में ज़्यादा बिजी होते हैं, अपनी दोस्तियों में ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने मास कम्युनिकेशन में ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने सोल के पर्पस को फुलफिल करने में ज़्यादा बिजी होते हैं। तो कोई भी ऐसा इंटीमेट रिलेशनशिप जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़े, बहुत ज़्यादा चिक चिक झेलनी पड़े, वो इन लोगों से अक्सर हैंडल नहीं हो पाता। वो अपनी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे म्यूचुअल लव हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और दोस्ती रिलेशनशिप का फाउंडेशन हो। अगर सिर्फ प्यार रिलेशनशिप का फाउंडेशन है तो कुंभ राशि वाले के साथ टिकना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कुंभ राशि आपसे प्यार भी करती है, आपकी पति या पत्नी भी हैं, तो भी वो आपको एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देख सकते हैं। यानी ऐसा होता है ना कि कोई अगर हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, बहन है, पेरेंट्स हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ हैं, उनको हम एक अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि वो हमारे होते हैं, वो हमारे डिसीजंस होते हैं, वो हमारे लोग होते हैं। इसलिए जब भी हम उनकी तरफ देखते हैं हम एक बायस्ड नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जहाँ कुंभ राशि की बात आती है, वो आपको बायस्ड नज़रिए से तो देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ एक बहुत अनबायस्ड नज़रिए से भी देख सकते हैं। अब जब वो आपको अनबायस्ड नज़रिए से देखेंगे तो उनके जो फ्लॉज हैं, जो कि व्यक्ति प्यार में या रिलेशनशिप में इग्नोर कर देता है, वो फ्लॉज भी उनको हमेशा नज़र आते रहते हैं। कई बार वो उसको लेकर आपको बोलते भी हैं, आपको बातें सुना भी दिया करते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप किसी कुंभ राशि वाले के साथ शादी कर रहे हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो रिश्ते का जो फाउंडेशन है उसे दोस्ती पर रखिए एंड क्लियर कम्युनिकेशन पे रखिए। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कुंभ राशि का व्यक्ति आपको देख के हमेशा मेस्मराइज रहेगा या आपको पेडेस्टल पे बिठा के रखेगा या हर वक्त आपके आसपास घूमता रहेगा, तो फिर आपकी शादी या आपका रिलेशनशिप जल्दी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर टिकेगा भी तो बहुत त्रास देके, बहुत दुख देके टिकेगा। अनदर थिंग, इस राशि का स्वामी शनि है। शनि की वजह से इनकी थोड़ी बागी प्रवृत्ति हो जाती है। मकर राशि में हमने देखा था कि शनि के जो सबसे अच्छे गुण थे, यानी कि डिसिप्लिन के गुण थे, कमाने के गुण थे, ऑर्डर के गुण थे, अथॉरिटी के गुण थे, वो आपको मकर राशि में मिलेंगे। लेकिन शनि के जो दूसरे गुण हैं कि पुरानी बेड़ियों को तोड़ने वाले गुण, रूढ़ियों से बाहर निकलने वाले गुण, ओरिजिनल सोच रखने वाले गुण, किसी की भी बात को आंख मूंद कर ना भरोसा कर लेने वाले, आंख मूंद कर फॉलो ना करने वाले, ब्लाइंड भक्ति ना करने वाले जो गुण होते हैं, वो आपको एक्वेरियस राशि में देखने को मिलते हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि शनि देव की अपने पिता यानी सूर्यदेव से नहीं बनती। सूर्यदेव यानी कि अथॉरिटी और शनिदेव यानी कि एंटी अथॉरिटी। तो ये जो एंटी अथॉरिटी तरह का जो नेचर होता है शनि का, वो आपको कुंभ राशि में ज़्यादा देखने को मिलता है। इन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ बागी प्रवृत्तियाँ तो ज़रूर होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है ऐसे लोगों के साथ कि दुनिया एक तरफ जाती है तो ये उस तरफ तो बिल्कुल नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि ये लोग जाना चाहते हैं जानबूझ के, दे आर रिबेल विदाउट अ कॉज, बट इनकी थिंकिंग, इनकी सोच इतनी ओरिजिनल होती है कि ज़्यादातर वो अथॉरिटीज़ के साथ मैच नहीं करती। इसी वजह से ये लोग या तो बिल्कुल एंटी अथॉरिटी हो जाते हैं या फिर ये अथॉरिटी की तरफ पूरी तरह से एग्नोस्टिक हो जाते हैं। यानी कौन अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है, क्या करती है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी बंसी बजाते हैं और अपनी धुन पर ही
चलना पसंद करते हैं, अपनी धुन पर ही नाचना पसंद करते हैं। आप इन लोगों को पिन डाउन नहीं कर सकते। कुंभ राशि वालों को, बहुत ही कम कुंभ राशि वाले होंगे जिनको पिन डाउन किया जा सके। अदरवाइज जहाँ जहाँ अथॉरिटी होगी, जहाँ जहाँ सेट नॉर्म्स होंगे, जहाँ जहाँ किसी भी तरह का एक ऑर्डर होगा, स्ट्रक्चर होगा कि यही फॉलो करना है, ऐसे ही फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस फॉलो करो, तो ये इन चीज़ों को नहीं मानते। फॉर इंस्टेंस लोग ये कहते हैं कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई तो अपशकुन होता है, तो हर कोई ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहा है कि रास्ता काटा अपशकुन हुआ, रास्ता काटा अपशकुन हुआ। कुंभ राशि वाले को यह जानना है कि अपशकुन क्यों हुआ, अपशकुन होने की वजह क्या है, और क्या मैं अपशकुन मानने की वजह से अपना नुकसान करा बैठूंगा। यानी कि मान लीजिए किसी कुंभ राशि वाले को जाना है अपने एग्जाम में, अब काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई, तो वो व्यक्ति आपको क्या लगता है कि 5 मिनट वेट करेगा या फिर ये सोचेगा कि 5 मिनट लेट हो जाऊंगा अपने एग्जाम के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेकंड चीज़ सोचेगा कि बिल्ली गई भाड़ में, मुझे मेरे एग्जाम सेंटर तक टाइम से पहुंचना है। तो इस तरह का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो आपको कुंभ राशि वालों में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। एंड ज़्यादातर आपको कुंभ राशि वाले एक जैसे ही दिखेंगे, ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं, हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखना ये लोग पसंद करते हैं, एंड दे आर वेरी ऑथेंटिक पीपल। ज़्यादातर कुंभ राशि वालों को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब ये लोग टीनेजर्स होते हैं तो हो सकता है कि पीयर प्रेशर में आके इनको ऐसा महसूस होता हो कि हाँ भाई मेरी भी इज्जत हो, मेरे भी इतने सारे फॉलोअर्स हो, मेरी फ़ोटो पे भी 100 लाइक्स आएँ। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है आप नोट करेंगे कि इनके अंदर इन चीज़ों को लेकर, जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं उनको लेकर इनके मन में एक वैराग उत्पन्न होता है। ये इन चीज़ों के साथ खुद को एसोसिएट करना पसंद नहीं करते जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है। ख़ास तौर से जब इनकी उम्र 40 साल की हो या इनके शनि की महादशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, ऐसे मौक़ों पर तो ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं पीछे। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो क्योंकि 7.5 स्टार्ट हो चुकी है इसलिए आप नोट करेंगे कि शनि का ये जो रिबेलियस फॉर्म है वो आपके अंदर ज़्यादा है। जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं आप उन्हें छोड़ रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी तरफ आप ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दिया है। आप टीचिंग में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी ओरिजिनलिटी पे, अपनी क्रिएटिविटी पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। रिमेंबर, जिस तरह की 7.5 मकर राशि की जाती है उस तरह की 7.5 कुंभ राशि की नहीं जाती है। तो इसके बारे में भी हम किसी दिन फ्यूचर में बात करेंगे आराम से। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जहाँ जहाँ कुंभ राशि हुई वहाँ वहाँ ओरिजिनलिटी, वहाँ वहाँ ऑथेंटिसिटी और वहाँ वहाँ इनोवेटिव नेचर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इनका वायु का तत्व है इसलिए ये लोग लोगों से अच्छे से घुल मिल जाते हैं, लोगों से बात भी कर लेते हैं। लेकिन ये वायु जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वायु है, यानी कि जो आकाश तत्व है ये उसकी बात कर रहा है। तो ये ऐसी वायु है जो छोटे लोगों के साथ, छोटी सोच के साथ, आप छोटा इन द सेंस छोटी सोच, तो जिन लोगों की भी सोच छोटी होती है, संकुचित होती है, ऐसे लोगों के साथ ये लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, उनके साथ ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते। दे वॉन्ट पीपल हु टॉक अबाउट हाई आइडियाज़, हाई आइडियल्स। दे वॉन्ट पीपल जिनके पास आइडियाज़ हैं जो ओरिजिनल हैं और जो इनके जैसे हैं। तो ऐसे लोग तो कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी हो, इनके साथ वो बैठ सकते हैं, अच्छी दोस्ती निभा सकते हैं। बाकी तरह के संकुचित सोच वाले लोगों के साथ इनका लंबे समय तक उठना बैठना, इनका जान पहचान नहीं हो सकती है। त्रैदोषिक हैं तो तरह तरह की बीमारियां इनके शरीर को पकड़ ही लिया करती हैं अक्सर, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम होती है वायु के दोषों की वजह से। और याद रखिए, अगर आपके शरीर में वायु खराब होती है तो सब कुछ ही खराब हो जाता है। इसलिए इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अपनी डाइट में चिकनाई वाली चीज़ों को ये लोग इंक्लूड करना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत घी वगैरह आपकी डाइट में होना चाहिए। और घी कौन सा? शुद्ध देसी घी, नॉट बाज़ार में बिकने वाला घी, शुद्ध घी जो फ्रेशली बनाया गया हो। अगर वो आपको मिल जाए तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। कई बार आप शरीर पर घी की या दूध की मालिश कर सकते हैं या दूध में नहा भी सकते हैं। इट एक्चुअली वर्क्स वंडर फॉर यू। तो इसको आप ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आपका तामस गुण है इसलिए आप अंधकार की तरफ भागते हैं। अब अंधकार की तरफ भागने का ये मतलब नहीं है कि कुएं में जाके कूद गए। अंधकार की तरफ भागने का मतलब ये है कि जो चीज़ अप्रकाशित है, जिस पर ध्यान नहीं गया है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया है, आप उन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं
और उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगेन दीज आर नॉट तामसिक थिंग्स, तामसिक इन द वे तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या इस तरह की चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते, आप ध्यान देते हैं हाई आइडियल्स पे। तो जहाँ जहाँ हाई आइडियल्स वहाँ वहाँ आप। कुंभ राशि की सबसे कॉमन थीम ये होती है कि ये लोग दूसरों को देते बहुत कुछ हैं, लेकिन इन्हें अक्सर बदले में कुछ मिल नहीं पाता है। आप कुंभ राशि का सिंबल देखिए, इस सिंबल में क्या है, एक व्यक्ति है जिसने अपने कंधे पर एक घड़ा उठा रखा है। उस घड़े में पानी है जो वो दूसरों को दे सकता है लेकिन खुद नहीं पी सकता, और कई बार इस घड़े में एक छेद भी होता है जिसकी वजह से जो घड़े का पानी है वो इनको भिगाता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये दूसरों को दे तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन दूसरों को देने के चक्कर में इनको तकलीफ़ बहुत होती है, यानी कि जो ये दूसरों को दे सकते हैं वो इन्हें अपने आप नहीं मिल सकता। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके साथ बहुत होती हैं। कई बार ये लोग सोचते हैं कि मैंने तो सबके लिए बहुत कुछ किया, मुझे क्या मिला। और ये चीज़, ये डिप्रेशन वाली जो टेंडेंसीज़ है, जो एंजाइटी वाली टेंडेंसीज़ है, ये तब बढ़ती है जब इनका चंद्रमा थोड़ा सा वीक हो। यानी अगर चंद्रमा में शक्ति नहीं है, यानी अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर शक्ति नहीं है, गलत घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, किसी मारक स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ भी जाने लगते हैं। और कई बार तो 2-2 3-3 दिन तक इनको डिप्रेशन जैसा फील तो हो ही सकता है। बड़े डिप्रेशन की नौबत भी इनकी लाइफ में आ सकती है। तो आपको इस चीज़ों से खुद को बचाना है। आप ये मान लीजिए कि क्योंकि आपने संसार में इतना समय बिताया है, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका मन पिछली 12 राशियों को भोग कर आ चुका है, इसलिए अब आपको भोग की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए अब आपका काम है कि आप दूसरों को गाइडेंस दें। अब आपका काम है कि आप दूसरों को बताएं, दूसरों को सिखाएं कि भोग का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कैसे करना है, विदाउट इंडल्ज हुए हुए कैसे करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कुंभ राशि के बारे में। कभी भी अपने मन में ये बात नहीं लानी है कि मुझे क्या मिला, मैंने तो इतना किया, मुझे क्या मिला। ऐसी बातें नहीं सोचनी। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि आप दूसरों के लिए कुछ कर सके, और जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो आपको वो चीज़ वापस ज़रूर मिलेगी, और तब मिलेगी जब आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिए, योर रोल इज़ दैट ऑफ समवन हु गाइड्स, योर रोल इज़ दैट ऑफ द लाइट। यानी कि जो सड़क पे जो एक लाइट होती है, जो लैम्प पोस्ट होता है ना, वो कुंभ राशि है। तो उस लैम्प पोस्ट को हमेशा जलते रहना चाहिए। उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए रोशनी की, अब तुम भी मेरे लिए रोशनी करो, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट पीपल। तो ये तो हो गई कुंभ राशि की बात। अगली बार हम बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर जो है और ईमेल आईडी वगैरह जो है वो नीचे दिया हुआ है, उस पर भी आप लोग बात करने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि व्हाट्सएप के थ्रू बहुत जल्दी रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई ज़रूर करूँ। ख़ास तौर पे वीकेंड पर आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन. So that is what I do, and if you like it, do share it, do subscribe. Thank you so much for watching.